बंगाल विधानसभा चुनाव का पहला चरण, जहां पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली। सड़कों पर बवाल भी खूब देखने को मिला, लेकिन फिर भी वोटिंग पर इन सभी बातों का कोई असर नहीं। अभी एक चरण बाकी है, जहां 142 सीटों पर छिड़े इस रण के लिए जद्दोजहद जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुगली नदी पर वोटिंग वाली तस्वीरों के जरिए चुनाव को अलग ही दिशा में मोड़ दिया। पीएम ने अपनी जनसभा के दौरान अपने विपक्षियों को बड़े संदेश दिए और कहा कि उनकी उम्मीदों का दीपक जल्द ही बुझने वाला है। ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबको चौंका दिया। उन्होंने ऐसी बात कही जिसने राजनीतिक पंडितों और विरोधियों की नींद उड़ा दी। शाह ने डंके की चोट पर कहा कि पहले चरण की 152 सीटों में से भाजपा 110 से अधिक सीटें जीत रही है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। एक तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं जो बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी का दावा है कि बंगाल में बम्पर वोटिंग एसआईआर के खिलाफ जनता का गुस्सा है। पहले हम बीजेपी को बंगाल में हराएंगे, फिर दिल्ली में हराएंगे। दूसरी तरफ विपक्ष में ममता बनर्जी के समर्थन में आवाज उठाने वालों की कोई कमी नहीं है, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल है, और वो यूपी में रहकर इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी का बंगाल में सुपड़ा साफ होगा। उत्तर प्रदेश के गुंडे क्यों खुले घूम रहे हैं, क्यों कुर्सियों पे बैठे हुए हैं? वहां पर ऐतिहासिक जीत हो रही है आदरणीय ममता बनर्जी जी की। इतनी बड़ी जीत कोई सोच नहीं सकता जो होने जा रही है। इतनी फोर्स लगाने के बाद भी सोचिए, सुना है कि 3 लाख से ज्यादा तो सेंट्रल फोर्स भेजी गई है। अगर बंगाल में 3 लाख गई है तो समाजवादियों समझ लो यूपी में 6 लाख से ज्यादा होगी। हमारे आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। हालांकि बयानबाजी की इस दौड़ में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। एक तरफ राहुल गांधी बीजेपी के मजबूत होने पर ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता ममता बनर्जी की जीत पर मुहर लगा रहे हैं। कैसे देखते हैं आने वाले पहला फेज हो गया, दूसरे फेज के अंदर दोनों जगह भाजपा साफ है, दोनों जगह भाजपा साफ है। बहरहाल पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद बंगाल में बीजेपी का जोश हाई है और विपक्षियों को चेहरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना भी होगा कि अगले चरण में होने वाली वोटिंग किसके लिए मुश्किलें खड़ी करती है। और अब यहाँ पर सवाल भी है कि आखिर बंगाल में बम्पर मतदान बीजेपी ने जीत लिया मैदान।